जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, वो सब आपको पता लगी होगी। हर राज्य में जो युद्ध के समय सायरन बजता है वो सायरन लगाए जाएं। हर राज्य को बोला है वैसे तो, लेकिन इसमें से 3 राज्य मेन हैं: पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र इसके अंदर खास करके, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है और उसमें कहा है सब राज्य सरकारों को कि आप मॉक ड्रिल कराइए। मॉक ड्रिल में क्या होगा, और उसके अंदर सरकार का सबसे बड़ा कहना है पब्लिक को भी, आम पब्लिक को भी शामिल हो। जितनी ज़्यादा पब्लिक, अगर जहां मॉक ड्रिल हो रही है आप उसके आसपास हैं तो ज़रूर शामिल होइए। उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको अपना बचाव कैसे करना है, बिल्डिंग के अंदर रहना है कि उस समय बिल्डिंग से बाहर निकलना है जब सायरन बजेगा, और अगर किसी को चोट लगती है तो उस समय क्या करें, और उस समय अगर किसी को चोट लगती है तो आप भी उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके बताए जाएंगे उसके अंदर। और उसमें जैसे उस समय ब्लैकआउट, जैसे दुश्मन का जहाज़ आ रहा है हमारे राज्य में, तो उस समय सायरन बजेंगे तो उस समय आपको सारी लाइटें बंद कर देनी है। सायरन बजेगा तो लाइटें बंद करने का मतलब है कि एक थोड़ी सी भी, बिल्कुल दिए बराबर रोशनी भी दरवाज़ों के बाहर ना जाए। इसके लिए आप हो सके तो सारे अभी से ही पर्दे लगा के रखें। मैं तो मुंबई में हूँ, मुंबई में इतनी जल्दी नहीं होगा, कोशिश करेंगे, वैसे उनकी औकात ही नहीं। मुंबई में बहुत कोशिश कर सकें, ये हमारे परमाणु बम बनते जो अणुशक्ति नगर में, ट्रॉम्बे चेंबूर, तो वहाँ ये हमेशा ये कोशिश पाकिस्तान वही करता है, वहाँ बम फोड़ दे, लेकिन उसकी औकात ही नहीं। तो मैं कह रहा हूँ मॉक ड्रिल में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। और दूसरी बात है, आपके आसपास जितने भी उल्टे सीधे काम हो रहे हैं उस पर नज़र रखिए। मॉक ड्रिल में ज़रूर हिस्सा लीजिए। मॉक ड्रिल चालू भी हो गई है, ये मुझे कल पता लगा। पंजाब सरकार ने फिरोजपुर जो कंटेनमेंट जोन है, जो आर्मी एरिया है, वहाँ 9 से 9:30 बजे ब्लैकआउट किया था, और कल फिर किया पंजाब सरकार ने। मतलब ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो ये देखिए खबरें बहुत निकल के आ रही है, अंदर अंदर से बहुत तैयारी हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए मैं एक बात और आपको बताता हूँ, आपके आसपास ध्यान रखिए। 1971 की एक मैं आपको बात बताता हूँ। 1971 में ये जो जिहादी थे ना, ये छतों पे चढ़ गए थे। ये 8-8, 10-10, 15-15 बंदे छतों पे चढ़ जाते थे और टॉर्च ले लेते थे। जैसे जहाज दिखता था ना तो टॉर्च मारने लग जाते थे, हाँ यहाँ पब्लिक है, यहाँ पब्लिक है, यहाँ बम फेंको। ये हकीकत बात है, आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिए, ये बिल्कुल 100% सही है। तो ये जिहादी उसको मतलब जहाज यहीं पे बम गिराएं, क्योंकि ये तो जिहादी होते ही हैं, समझे ना। इनको कोई कुछ नहीं, बम फेंकेगा कि हम मरेंगे, तो ये तो हमेशा मरने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इनको 72 उरों के पास जाना होता है। लेकिन हमारे को कोई ज़रूरत नहीं 72 उरों की, हमारे को एक ही उर बहुत है जो हमारी ज़िंदगी में आती है। तो आसपास ऐसे बहुत से कांड हो सकते हैं जिससे आपको सावधान रहना है। भारतवासियों, आसपास ध्यान रखिए और ये मॉक ड्रिल में ज़रूर हिस्सा लीजिए। और मैं इसका एक और कारण बताता हूँ, ये जो मॉक ड्रिल हो रही है इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप युद्ध ही समझें इसको, युद्ध शुरू हो गया, बिल्कुल। क्योंकि हम जो है ना पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों पे प्रहार करेंगे। फिर से सुनिए, आतंकवादी अड्डों पे। तो जहाँ जहाँ हमें लगेगा यहाँ आतंकवादी है, यहाँ आतंकवादी अड्डे हैं, तो वो युद्ध नहीं गिना जाएगा। वो आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए हमारी लड़ाई लड़ी जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी भी युद्ध के बहुत कम चांस है, युद्ध के बहुत कम चांस है। अगर वो हम आतंकवादियों के मारेंगे और पाकिस्तान आगे से हमसे पंगा लेने आता है, तब फिर युद्ध होगा। अगर पाकिस्तान नहीं आया
तो फिर युद्ध नहीं होगा, फिर वैसे ही बिना युद्ध के हम पाकिस्तान को तबाह करेंगे। करना ज़रूर है, करना ज़रूर है, पत्थर की लकीर है, क्योंकि इसके पास तो लड़ाई के लिए है ही नहीं। ये हफ्ता भी लड़ाई मुश्किल से लड़ सकता है, हफ्ता 10 दिन में सारा तो यूक्रेन को बेच चुका है अपना गोला बारूद। और हमारे मोदी जी ने बोला है दिन रात फैक्ट्रियों की छुट्टियां रद्द कर दी है, जितना गोला बारूद है आप बनाइए। और इसके साथ ही हर तरीके से तैयारी है। देखिए जयशंकर साहब ने कह दिया है कि दुनिया के देशों आप हमारे साथ हो कि नहीं ये बताओ। आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसी कड़क भाषा में नहीं किया। आप या तो हमारे साथ हो या तो हमारे खिलाफ हो, बस ये बताओ। हमारे साथ हो तो भी चलेगा, हमारे खिलाफ हो तो भी चलेगा। और हमें आपके ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्ञान हम दुनिया को बांट रहे हैं, हमारे पास ज्ञान का भरपूर भंडार है, खजाना है, हजारों लाखों साल से। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ भी आ गया, देखिए कि संयम बरतिए, संयम बरतिए। अरे इतने सालों से 77-78 सालों से पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है, जब से पैदा हुआ है। इसको कभी नहीं कहा संयम बरतें। ऐसे दलाल बैठे हुए हैं, भारतवासी ऐसे दलाल बैठे हुए हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको किसी को नहीं पता होगा, ये तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान। वहाँ पर भी हमारा एयरफोर्स है। फिर बता रहा हूँ, तजाकिस्तान में भी हमारा एयरफोर्स है, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास बहुत से रास्ते हैं, अभी भी वहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं हमारे जहाज़ तजाकिस्तान में। और वो तजाकिस्तान से दुशाबे नाम की एक जगह है, बस वहाँ से 15 किलोमीटर दूरी है एयरफोर्स का, हमारी भारतीय एयरफोर्स का। हम वहाँ से भी पाकिस्तान पे हमला कर सकते हैं। और वहाँ से पाकिस्तान का POK कितनी दूर है, फिर बता दूँ, वहाँ से पाकिस्तान का POK कितनी दूर है, सिर्फ 600 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर। तो ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन, बहुत से रास्ते खुले हुए हैं। दूसरी बात है, इस समय हमारे तेजस भी मैदान में आएंगे। मैं बता रहा हूँ, तेजस में हमने बहुत काम किया है। जो भी हैं, जो मैं खिलौना बोलता था, वो भी मैदान में आ गए, आएंगे। उनकी भी ताकत देखिए। और इसके साथ मैं कहता हूँ, देखिए आसपास, फिर मैं बता रहा हूँ साथियों, आप साल पास नज़र ज़रूर रखिए। जैसे इन्होंने 1971 की लड़ाई में जिहादी 8-8, 10-10, 12-15 छतों से टॉर्च लेके ऊपर लाइट दिखाते थे, आ जाओ जहाज़ इधर बम मारो। ये अभी भी कर सकते हैं। देखिए उत्तराखंड में क्या हुआ, ये बांग्लादेशी पाकिस्तानी जिहादियों को इन्होंने एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, 10-11 बंदों को। पुलिस को किसी ने खबर दी तो पुलिस आई तो इनको निकाला। मैं बोलता हूँ इनको छोड़ना क्या है, इनका एनकाउंटर करो, इनको मार के ख़त्म करो ऐसे जिहादियों को। और जिसने बाहर से ताला लगाया उसको तो भयंकर तरीके से तड़पा के मारो, उसके तो हाथ पैर तोड़ो। अरे कब तक ये ऐसे शांत रहोगे? ऐसे ही ये यूपी में कर रहे हैं, कमरों में दबा के। तो ये मस्जिदों मदरसों में भी छुपा रहे होंगे इनको, लेकिन इनका इलाज होगा, मैं बता रहा हूँ। वो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मैं फिर कहता हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी ज़रूरत नहीं। देखिए थोड़ा बहुत अगर पाकिस्तान को नुकसान होगा तो थोड़ा बहुत तो भारत को नुकसान होने ही वाला है। हर चीज़, ये नहीं कि हमें कुछ नहीं नुकसान होगा, लेकिन इसके लिए तैयार रहिए। हमारे 77-78 सालों का हमारे अंदर जो नफ़रत है, उसने पाकिस्तान ने भरी है। नफ़रत हमने नहीं, हमारे अंदर नहीं थी, पाकिस्तान ने भरी है। वो उबल के बाहर आ रही है। इसके लिए पाकिस्तान का इलाज ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान तो अपना गोला बारूद यूक्रेन को बेच चुका है। कुछ बचा तो इसने इजराइल को भी बेच दिया, जो बोल रहा है हमारा दुश्मन है। तो हमारे अभी देखिए यूपी में भी एयरफोर्स के रफाल वफाल सब हाईवे पे लैंड किए हैं, उतरे हैं, चढ़े हैं, टच डाउन किया है। तो हमारे पास तो मोदी जी ने कह दिया सारी छुट्टियां रद्द कर दी है, गोला बारूद बनाओ। और 10 साल में बहुत मजबूत किया है, बहुत मजबूत किया है हमारे डिफेंस सेक्टर को। इसके लिए डरने की कोई बात नहीं। बस आप पास ध्यान रखिए और भारत सरकार के रहिए। छोड़िए कांग्रेस दलाल क्या करती है, समाजवादी पार्टी क्या करती है, RJD। इन गद्दार हैं ये, गद्दार, महागद्दार। इनको छोड़िए, क्योंकि अब इनको पता लग गया ये वार हुआ। अगर मोदी जी
फिर बल्ले बल्ले 20-25 साल बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली। और मजबूरी में, मैं बता रहा हूँ, बहुत मजबूरी में बीजेपी को अब करना ही पड़ेगा। ये सबक सिखाना ही पड़ेगा पाकिस्तान को। अगर ना सिखाए तो बीजेपी ख़त्म होने लग जाएगी। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद साथियों, आप मॉक ड्रिल में ज़रूर शामिल हो रही है और सीखिए, कई चैनलों पे बताएंगे। चलिए, जय हिंद।